चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक बहुत ही अच्छा चैप्टर का नाम है अनुपात एंड समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का टॉपिक है। सिलेबस कहने का मतलब हमारा जो जूनियर एडिट का सिलेबस है उसका टॉपिक है। आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोग जो है प्रोवाइड करें आपके लिए। ठीक है, और प्रिपरेशन करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, लेकिन जितना समय उतने ही समय में हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि कैसे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए कम समय में। ठीक है, प्रैक्टिस का समय भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशियो से कि रेशियो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखें कि रेशियो जो है वो हमेशा उन दो नंबर्स का निकाला जाता है जिनका यूनिट क्या हो, सेम हो। ठीक है, जिनका यूनिट क्या हो, सेम हो, उनका हम हमेशा रेशियो निकालते हैं। यूनिट का मतलब क्या है सर? यूनिट का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए अगर आपने लिखा है 2 मीटर और आपने लिखा है 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर और 1 किलोमीटर दो लेंथ के ही यूनिट्स हैं, दो लेंथ के ही यूनिट्स हैं, लेकिन 1 मीटर में और 1 किलोमीटर में सबसे पहली बात ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो ऊपर वाले को किलोमीटर में कन्वर्ट करो या फिर नीचे वाले को मीटर में कन्वर्ट करो। ये हमारे पास तरीका होता है, तो हम नीचे वाले को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1000। और इसको सॉल्व किया जाए तो कितना जाएगा, 1/500। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/, ठीक है, 500, यानी 1:500 ऐसे करके। ठीक है, तो बेसिकली रेशियो जो है वो आपको क्या बताता है, वो कंपेरिजेबल, यानी कि कंपेयर करता है क्वांटिटीज़ को। कैसे कंपेयर कर रहा है आप यहीं देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले नंबर का 500 टाइम गुना है, यानी 500 टाइम ज़्यादा है नीचे वाला नंबर। तो बेसिकली रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटीज़ में कंपेरेबिलिटी बिठाते हैं, यानी कि उनको कंपेयर करते हैं, कौन सा क्वांटिटी किसके कितने टाइम्स ज़्यादा है, ये बेसिकली रेशियो में हम करते हैं। तो रेशियो का डिफिनेशन तो एग्जाम्स में आएगा नहीं, क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली। तो आओ हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको हम समझ लें, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। कुछ चीज़ें हैं, चलिए पहले उनको समझ लेते हैं बहुत सिंपल भाषा में। ठीक है, आइए। तो किसी भी रेशियो को लिखा कैसे जाता है, जैसे हमने आपको बताए थे, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर हमने मीटर लिखा है, आपने यहाँ पर सेकेंड लिख दिया, ठीक है, तो मीटर और सेकेंड का रेशियो नहीं निकलता, रेशियो ऑलवेज सेम यूनिट्स का निकलता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर हमने मीटर लिखा है, यहाँ सेकंड लिखा है, तब तो वो मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, वो मीटर पर सेकंड, वो रेशियो नहीं हुआ। रेशियो ऑलवेज कैलकुलेट विद द सेम यूनिट्स। ठीक है, चाहे वो केजी की हो, चाहे वो आपकी लेंथ को मेजर करने की हो, चाहे वो टेम्परेचर, चाहे वो टाइम, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, तो रेशियो को बेसिकली हम लोग लिखते कैसे हैं उसको आप समझें। हमको उसको ऐसे लिखा जाता है A/B। तो इसमें से जो ऊपर वाला नंबर देख रहे हैं, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, एक और वर्ड इसको यूज किया जाता है एंटासीडेंट। ठीक है, इसको हम लोग एंटासीडेंट यूज करते हैं, इसको डिसेंट यूज करते हैं। तो हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इनको यूज करने के, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, इन्हीं का वर्ड का हम यूज करेंगे। तो ऊपर वाला जो है मेरा न्यूमरेटर, या फिर आप इसको पहला पद या फिर आप इसको दूसरा पद भी बोल सकते हो। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन जो हमारा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो सिलेबस है हाईएस्ट अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो 10 तक सिलेबस के टॉपिक तक की सिलेबस के क्वेश्चंस को उठाएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाने वाला है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो हमको पढ़ना है इसमें वो क्या होता है, वो है आपका, ठीक है, इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल रेशियो किसको बोलते हैं, उस पर समझते हैं हम लोग बात। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ A/B, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/B। अगर मैं रेसिप्रोकल के बारे में बात करूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब क्या हो जाता है। रेसिप्रोकल रेशियो का बहुत सिंपल सा मीनिंग है। मीनिंग क्या है कि जो आप A देख रहे हैं उसको आप 1/A लिखें, जो आप B देख रहे हैं उसको 1/B लिखें, वो आपका रेसिप्रोकल कहलाता है। यानी कि रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ, ठीक है, A/B क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका 1/A रेशियो 1/B, ऐसे करके 1/A रेशियो 1/B।
अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आप देखेंगे ये आपको कैसा नज़र आएगा, ये आपको नज़र आएगा B/A। कैसा नज़र आएगा आपको ये B/A, ऐसे करके। बेसिकली अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने बोला कि 3/4 आपके पास कोई एक रेशियो है और आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना है। क्या लिखना है आपको? रेसिप्रोकल लिखना। तो रेसिप्रोकल का मतलब होगा उल्टा, मतलब जो न्यूमरेटर है ना, ये है आपका न्यूमरेटर और ये है आपका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा। तो कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा 4/3। कैसा बन जाएगा ये? 4/3, ऐसे करके। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा रेसिप्रोकल रेशियो का कहानी। उसके बाद आपका एक कंपाउंड रेशियो आता है। चलिए उस पर बात करते हैं, कंपाउंड रेशियो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक, ठीक है, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है, आप समझ ही रहे होंगे, कंपाउंड मतलब सिंगल एलिमेंट्स, यानी कि अभी आप जो रेशियो देख रहे हैं ये आपके सिंगल नंबर्स का था। तो कंपाउंड रेशियो आपका सिंगल नंबर्स का नहीं होगा, कम से कम 2 नंबर ऊपर में 2 नंबर नीचे, यानी कहने का मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और 2 नंबर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में। जैसे अगर हम बोले हमारे पास 2 रेशियो है, सपोज एक है A/B और दूसरा है हमारे पास C/D। एक है हमारे पास A/B, ये C/D। इसका अगर हमको कंपाउंड रेशियो निकालना था, व्हाट वी डूइंग हियर, हम क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो A × C डिवाइडेड, ठीक है, B × D, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, AC/BD। ठीक है, इस प्रकार से जो हम इसको लिख सकते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। अगर हमारे पास 3 नंबर्स का है तो 3 नंबर्स का भी लिखेंगे। ठीक है, एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे मान के चलिए मेरे पास 3 नंबर्स का अगर रेशियो है, जैसे A/B है, ठीक है, C/D है और E/ मान के चलिए F है। इसका कंपाउंड रेशियो अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, A × C × E × रेशियो B × D × F। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ACE रेशियो BDF। इस प्रकार से जो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंपाउंड रेशियो। अब आपको समझ में आओगे कंपाउंड रेशियो लिखा कैसे जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा है 2/3, फिर मैंने लिखा है 5/4। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कंपाउंड रेशियो लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2/3 × 5/4। ठीक है, तो आप काट भी सकते हैं, अगर आपका कट रहा है तो आप काट सकते हैं। तो ऊपर में बचा 5 और नीचे कितना जाएगा, 2 3 जा 6। तो कुल मिलाकर के 5:6 जो है वो इन दोनों का क्या आ चुका है, कंपाउंड रेशियो आ चुका है। क्या आ चुका है, कंपाउंड रेशियो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, हमारे पास और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। कंपाउंड रेशियो हो गया। आइए अब हम बात करेंगे हमारे डुप्लीकेट रेशियो के ऊपर, कि डुप्लीकेट रेशियो किसको कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके पूछ दिए जाते हैं एग्जाम्स में, कि डुप्लीकेट रेशियो किसको कहा जाता है। आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा मैं आपको। अगर मेरे पास रेशियो है A/B, ठीक है, अगर मेरे पास रेशियो है A/B और मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो लिखना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसी का कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है। फिर से सुनिए मेरी बात, मेरे पास रेशियो A/B, ठीक है, और मुझे डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी अनुपात का क्या फाइंड आउट कर दूंगा मैं, कंपाउंड रेशियो। क्या फाइंड आउट करूंगा, कंपाउंड रेशियो। तो मैं जब इसी का कंपाउंड रेशियो लिखूंगा, यानी A/B, फिर इसी को मुझे क्या करना है, गुना A/B, दिस इज इक्वल टू A² / B², या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ A² अनुपात B²। ठीक है, ऐसे करके समझ में आई बात। मैंने क्या कहा, जो रेशियो मेरे पास दिया हुआ है और उसका मुझे अगर डुप्लीकेट रेशियो लिखना है तो मैं क्या करूँगा, उसी रेशियो का कंपाउंड रेशियो लिखूंगा और वही मेरा क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूँगा कि A², ठीक है, B², ठीक है, इज अ डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ये हो गया आपके पास
डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन गाइस, अगर आपके पास क्वेश्चन ए रेशियो बी रेशियो सी में दिया हुआ है और आपको इन्होंने डुप्लीकेट रेशियो लिखने बोला है, क्या लिखने बोला है? डुप्लीकेट रेशियो। तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, सबके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आपका क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट रेशियो। किसका? इसका। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे पास 4:5 दे रखा है और मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो लिखना है तो 4 का क्या लिखूंगा मैं? स्क्वायर, फिर मैं 5 का क्या लिखूंगा? स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 16:25 ऐसे करके। ठीक है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं, सपोज कौन कौन 3 नंबर्स है? 2:3:4। अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं और मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, तो ऐसे जो है मैं डुप्लीकेट रेशियो को लिख सकता हूँ। तो आई होप आपको डुप्लीकेट रेशियो समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। आप इसको नोट करते जाएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। देखिए, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा और मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चंस कराऊंगा। शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ कराऊंगा। क्यों? एग्जाम्स में आपके पास समय होगा कम, क्वेश्चंस होंगे ज़्यादा, तो आप वहाँ पर लंबा लंबा मेथड यूज करेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चंस करने होंगे। जस्ट पेशेंस रखिए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ भी क्वेश्चंस कराऊंगा। अब आप इसके आगे जोड़ दीजिए सब डुप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं? आइए उस पर चर्चा करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ए रेशियो बी है, ठीक है, ए रेशियो बी है, और अगर मैंने इसमें क्या लगा दिया? रूट। ठीक है, मैंने इसमें क्या लगा दिया? रूट। तो ये क्या है? ये है सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको जो हम लोग सब डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। दिस इज अ सब डुप्लीकेट रेशियो। आई होप समझ में आया होगा। सेम उसी प्रकार से अगर हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी है और इसको मुझे सब डुप्लीकेट रेशियो लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? ए के ऊपर रूट, ठीक है, बी के ऊपर रूट और सी के ऊपर रूट, ऐसे। तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा क्या कहलाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको जो है हम सब डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा है 4:9, मुझे इसका सब डुप्लीकेट रेशियो लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 4 के ऊपर में रूट, रेशियो 9 के ऊपर में रूट, तो 4 का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से 2 और यहाँ से क्या मिल जाएगा? 3। क्या मिल जाएगा? 3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक 3 नंबर्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे 4, 9, 16। ठीक है, और मुझे इसका सब डुप्लीकेट लिखना है तो कैसे लिखूंगा? 4√9, ठीक है, √16। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2, फिर 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा? 4। तो देखिए ये हमारे पास आया सब डुप्लीकेट का आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं ट्रिप्लीकेट किसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारे सब ट्रिप्लीकेट पर। उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, कि क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है, ठीक है, और कहाँ तक के क्वेश्चंस, किस लेवल तक के पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, चलिए देखिए, अगर मैं आपको ट्रिप्लीकेट के बारे में बात करूं, ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, देखिए क्या होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर हमारे पास कोई ए रेशियो बी लिखा हुआ है, अगर हमारे पास ए रेशियो बी लिखा हुआ है और मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया? ए का पावर 3 और बी का पावर 3। क्या लिखा मैंने? ए का पावर 3 और बी का पावर 3। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रिप्लीकेट, ठीक है, रेशियो। ये आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाता है। समझ में आई बात? अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आप क्या लिखेंगे? ए का पावर क्यू, बी का पावर क्यू और सी का पावर क्यू, है ना। ये आपका क्या कहलाएगा?
ये पूरा के पूरा ट्रिप्लिकेट रेशियो कहलाता है। ठीक, अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे 2:3 है, तो इसका अगर मुझे ट्रिप्लिकेट देखना है तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो क्या आंसर हो जाएगा 8 रेशियो। ठीक है, 8:27। इस प्रकार से जो है मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक, अगर मैं 3 नंबर का एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे 3 रेशियो, ठीक है, 4:5, और मुझे इसका ट्रिप्लिकेट रखना है तो 3 का पावर 3, फिर हो जाएगा 4 का पावर 3, फिर हो जाएगा 5 का पावर 3, और मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आंसर हो जाएगा 27, ठीक है, 64, और यहाँ हो जाएगा 125। इस प्रकार से जो हम इसके ट्रिप्लिकेट रेशियो को लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं हमारे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो किसको कहा जाता है? हम क्वेश्चंस पे भी बढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चंस पर भी बढ़ेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चंस भी करेंगे और भी शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सब ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हमारे पास A/B है और मुझे इसका सब ट्रिप्लिकेट लिखना हो तो A√3, ठीक है, रेशियो B√3, ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूँ। A√3 रेशियो B√3। ठीक, समझ में आई बात? सेम उसी प्रकार से अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर का सब ट्रिप्लिकेट मुझे लिखना है तो A√3 रेशियो B√3 रेशियो, है ना, C√3, ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या कहलाते हैं? ये सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहलाते हैं। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 27 और 64, 27 और 64, मुझे इसका क्या लिखना है? सब ट्रिप्लिकेट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, मैं 27 का होल √3 लिखूँगा और 64 का भी √3 लिखूँगा। तो मैं जानता हूँ 27 का √3 कितना आएगा? 3। तो आपको पता होना चाहिए कैसे 3 आएगा, आप जानते भी हैं। ठीक है, क्योंकि √27 है, उसको आप 3 × 3 3 का एक जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से निकलेगा 4। कितना निकलेगा? 3 और 4। तो ये आया आपके पास सब ट्रिप्लिकेट का सिस्टम। तो आई होप आपको सब ट्रिप्लिकेट तक का कहानी समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीका से। ठीक है, चलिए आइए तो हम टूट पड़ते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए, है ना, क्वेश्चन को कैसे किया जाए उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले भी, है ना, सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखें ट्रिक 1। सबसे पहले ट्रिक 1 पे चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है हम ट्रिक 2 पे चर्चा करेंगे। तो ट्रिक 1 पे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम ट्रिक 2 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखें ट्रिक 1। ठीक है, ट्रिक 1। जैसे इसमें किस टाइप की ट्रिक आपको यूज करनी है? अगर आपके पास क्वेश्चन सपोज इस प्रकार के हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं कि A/B, है ना, A/B अगर आपके पास X/Y दिया हुआ है एंड, ठीक है, और B/C जो है वो इन्होंने क्या दे रखा है आपको? P/Q दे रखा है। समझे मेरी बात को, है ना? यदि आपको, ठीक है, A/B = X/Y, है ना, एंड B/C = P/Q, तो अगर आपसे इन्होंने डिमांड की, किस चीज़ की डिमांड की? अगर आपसे इन्होंने डिमांड की A/C की, कि A/C क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इनके पहले वाले को आपस में गुना करना है, यानी कि XP, और बाद वाले को बाद से गुना करना है, यानी कि YQ, ऐसे करके। ठीक है, पहले वाले को पहले से गुना करना है और बाद वाले को बाद वाले से गुना करना है। आपको मिल जाएगा क्या चीज़? क्या मिल जाएगा? A/C। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और अगर, है ना, और अगर आपसे पूछ दिया क्या चीज़? A/B/C, क्या पूछ दिया आपसे? A/B/C, तब क्या करेंगे? तब भी बनेगा। देखो कैसे, तब आपको क्या करना है कि X/Y जो Y है उसको किससे गुना करना है? उसको गुना करना है P से। ठीक है, X/Y जो Y है उसको P से गुना करना है और लगाना है यहाँ पर क्या चीज़? रेशियो। उसके बाद फिर Y को गुना करना है किससे? Q से। Y से गुना करना है किसको? Q से। तो कैसा ये ब्रेक हो जाएगा? देखिए कैसा ब्रेक होगा। ये बन जाएगा आपके पास XP रेशियो YP रेशियो YQ, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास A/B/C।
इस प्रकार से जो है हम चीज़ों को लिख सकते हैं। इसको समझने का एक और तरीका है हमारे पास, वो तरीका क्या, चलिए मैं आइए उस पर चर्चा करता हूँ। जैसे मुझे निकालना है A रेशियो B रेशियो C, तो मैंने A रेशियो B के लिए क्या लिख रखा, मैंने A रेशियो B के लिए लिख रखा है X रेशियो Y, ठीक है। और B रेशियो C के लिए मैंने क्या लिख रखा है, B रेशियो C के लिए लिख रखा है मैंने P रेशियो, ठीक है, P रेशियो क्या लिख रखा है Q, ऐसे करके, ठीक है, ये मैंने लिख रखा है। मैं कैसे इसको करूँगा, आइए मैं एरो से आपको बता रहा हूँ। पहले इससे मुझे इसको गुना करना है, फिर मुझे इसको इससे गुना करना है, फिर मुझे इसको इससे गुना करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के A रेशियो B रेशियो C, ये क्या आंसर निकल के आएगा, x को p से गुना करेंगे तो xp आ जाएगा, फिर y को p से गुना करेंगे तो yp आ जाएगा, फिर y को q से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा yq, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आएगा A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं क्वेश्चंस कुछ करवाता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएंगे गाइस, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, एग्जाम्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि A रेशियो B क्या दे रखा, 4:5 यानी 4:5, तथा B रेशियो C क्या दे रखा है, 6:7। तो उन्होंने बोला है कि A रेशियो C, सबसे पहली बात कि A रेशियो C की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहे हैं, ये A रेशियो C की वैल्यू क्या होगी। तो आइए मैं निकालता हूँ A रेशियो C की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी मुझे A रेशियो C निकालना हो तो पहले वाले को पहले से गुना और दूसरे वाले को दूसरे से गुना करना है। तो 6 को 4 से गुना करोगे आप, 4 × 6, फिर 5 × 7, तो आंसर हो जाएगा 24, और यहाँ क्या हो जाएगा 35। देखिए आंसर हो गया, ठीक है। कितना सिंपल और कितना आसान है। अगर मुझे बोला होता क्या निकालिए आप, A रेशियो B रेशियो C निकालिए, तो मैं क्या करता, है ना, मैं क्या करता, मैं पहले वाले को इससे गुना करता, फिर दूसरे वाले को भी इससे गुना करता, है ना। आप याद कीजिए तरीका, पहले वाले को यानी x को भी p से गुना किया था हमने, और y को भी p से गुना किया था, फिर लास्ट में y को q से गुना किया था। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 6 4 जा 24, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, फिर आ जाएगा 5 7 जा 35। देखिए इस प्रकार से, देखिए ये हमारे पास रेशियो आ गया। मतलब अब आप बहुत आसानी से बना सकते हो क्वेश्चन, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है दूसरा, ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। आइए हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्होंने A रेशियो B 7:9 तथा B रेशियो C जो है वो 3:5 है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, है ना, A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। बहुत आसान है, मैंने अभी बताया ना कैसे निकालना है, A रेशियो B रेशियो C, यानी कि इसका जो पहला वाला नंबर है उससे आप दोनों को गुना कर दो। तो 7 को अगर आप 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 21, फिर 3 को 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 27, फिर 5 से 9 को गुना करना तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो ये हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर निकल के आ चुका है गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तभी हम आगे के वीडियो को प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए सराहनीय होता है, हमारे लिए फीडबैक का कारण बनता है, मोटिवेशन का कारण होता है। आप कमेंट कीजिए, हम आगे के वीडियो पक्का आपको प्रोवाइड करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।